बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो अभी शाम का टाइम होने वाला है, हम शाम का खाना बना रहे हैं। आज बना रहे हैं मेरी फरमाइश पर भिंडी का सालन। अम्मी जी जब भी पूछती ना किस चीज़ का सालन बनाएं आज, तो मैं कहती हूँ भिंडी बनाएं। तो अब आज बना भी अम्मी जी रही हैं। पहले वैसे सालन मैं बनाती हूँ, लेकिन आज अम्मी जी ने कहा है जल्दी में बन जाता है ये सालन, तो मैं ही बना लेती हूँ। और बाकी अभी सूरज गरूब होने वाला है। इस टाइम इधर बिल्कुल छाँव आ जाती है, दरख्त है ना सामने, तो आसानी से बंदा बैठकर खाना बना लेता है। पहले हमने भिंडी को फ्राई किया था, तो उसके बाद फिर प्याज डालकर अब नमक मिर्च हल्दी सारे डाल रहे हैं और एक आधा टमाटर भी डाल दिया है। हम भिंडी को इतना ज़्यादा भी फ्राई नहीं करते। मैंने तो अम्मी जी से कहा था कि भिंडी निकाल के फिर प्याज फ्राई करके थोड़े से फिर उसमें भिंडी डालेंगे, मतलब भिंडी को फ्राई करके अलहदा निकाल लें। लेकिन अम्मी जी ने कहा नहीं, ये मेरा अपना ही तरीका है, मैं तो ऐसे ही बनाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, ज़्यादा हम भूनते नहीं हैं, बस इसी सिंपल तरीके से पकाते हैं। हाँ जी पुत्र, अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेख खाना है। अल्लाह पाक तुहानू भी खुश रखे ते सानू भी। ते शाम का टाइम होने वाला है ते मैं बनाई पई हाँ भिंडी का सालन। इतना मसाला मैं नहीं पाती सालन विच, किसी बंदे नू मसाला ज़्यादा सुखा जाता है तो किसी नू पुत्र नहीं सुखांदा। हाँ जी, और आज हमने कपड़े भी धोए थे। हम घर ही अब कपड़े धोते हैं ना, तो जो भी एक दो सूट हो दिन का वो धो लेते हैं, तो पानी बाहर निकल जाता है। बाहर जो दरख्त है ना उनको लगा देते हैं। अब मौसम ठीक है ना, मतलब दिन को धूप निकलती है तो वो उधर खुश्क हो जाता है, पानी बिल्कुल सही हो जाता है। हम कहते हैं इस कपड़े इतने ज़्यादा जमा ना करें, क्योंकि फिर टूवल पर भी जाना बड़ा मुश्किल सा लगता है। तो घर में ही पानी लगा के घर में ही फिर कपड़े हम धो लेते हैं। और दरख्तों को हमने नीचे नीचे से काट दिया ना, तो अब देखें इधर से बिल्कुल खाली खाली जगह लगती है, अच्छी अच्छी लगती है। पहले हम इधर बैठे होते थे ना, उधर नज़र नहीं जाती थी, ऐसे हुबस सा बन जाता था। शाम होते ही मच्छर भी बहुत ज़्यादा निकलता था। अब बिल्कुल ठीक हो गया। और इधर फातिमा बैठी हुई है, हमने एक ही चारपाई अभी लगाई है, तो एक चारपाई और इधर लगाएंगे जब खाना खाएंगे। तो मनी 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 मनी, जैसे ही शाम का टाइम होता है हमारी मानो बिल्ली भी आ जाती है दूध पीने के लिए। और रात को ये अपना बच्चा भी ले आई है। पहले हम इतने ज़्यादा परेशान थे कि इसके जो दो बच्चे थे वो पता नहीं कहाँ चले गए। एक तो नहीं लेकर आई और एक को ले आई है। अभी वो अंदर छुप कर कहीं बैठा होगा, वो बाहर कम ही निकलता है, वो डरता है कि मुझे कोई पकड़ ना ले। माँ इधर आओ। अभी वो नीचे जाके बैठा हुआ है, बिल्कुल अपनी माँ के जैसा है। पता नहीं अभी वो बिल्ली है या बिल्ला है, अभी छोटा है ना तो उसका पता नहीं चलता। मानी 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 मानी, इसको बुलाएं तो आ जाती है, लेकिन वो अभी नहीं आता, वो छुप जाता है। जब बाहर निकलेगा ना फिर हम देखेंगे, क्योंकि ये बार बार इधर उधर इनको ले जाती थी ना, तो दीवार से जब गुजरने लगी थी तो वो शायद गिर गया था। तो ये एक है और माशाल्लाह इतना प्यारा लगता है ना। सारा दिन इधर ये किचन वाली साइड पर ही रहते हैं, कोई चीज़ ख़राब नहीं करते। जब इनको दूध डालें उस वक्त बस पी लेता है। और अभी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। ज़्यादा वो फातिमा से डरता है, कहीं फातिमा मुझे पकड़ ही ना ले। फातिमा पकड़ना नहीं है उसको, ठीक है। मैं पकड़ के दे दिया था, मेरे को डर रहा है। हाँ, पार रानी जब आती है ना तो वो इसको बड़ा पकड़ती है। तब से ये कहते हैं कि हमने भाई बाहर ही नहीं आना, हमें कोई और ही ना पकड़ ले। वो बैठा है अभी नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से अभी सालन तैयार होने ही वाला है। पीछे हल्की हल्की आग है और हमने अभी तक ऊपर रखा हुआ है। भिंडी का सालन बस फटाफट से तैयार होने वाला होता है। अम्मी जी ने पहले कहा था आज गोभी का सालन बनाते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं अम्मी जी, आज तो भिंडी ही बनेगी। आज फिर हमने ये बीज डाला था धूप में, और अभी इधर छाँव आ गई है ना, और चारपाइयाँ लगानी थी
तो फिर दोबारा से हमने इसको इस तरह फोल्ड कर दिया है। अभी इसको 2-3 और धूप लगेगी, फिर जाके ये सही से खुश्क हो जाएगा। और फिर जब हम अगली दफ़ा चारा बीजेंगे ना, तो इसी को कूट कर इसमें से बीज निकाल कर उसका हम चारा बीजेंगे। मतलब हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि इस तरह मेहनत कर लें तो फिर हमें दोबारा से बीज लेना नहीं पड़ता है, यही बीज बो कर हम चारा उगा लेते हैं। आपके लिए वहाँ से भाग कर सलाम करने के लिए आई हो? हाँ। शाबाश। अभी फातिमा ने ये अपनी गुड़िया उठाई हुई है, ट्यूशन से पढ़ कर अभी अभी आई है और अब खेल में लगी है। आज फातिमा स्कूल भी गई थी, मंडे था ना आज, तो पहले 2 दिन छुट्टी थी हफ्ते की और इतवार की, लेकिन अब 6 दिन स्कूल जाएगी और फिर 2 छुट्टियां आ जाएंगी। पहले सिर्फ इतवार की होती थी, लेकिन अब सरकारी स्कूलों को हफ्ते की भी छुट्टी होती है ना, तो 2 दिन इनके घर में गुजर जाते हैं। लेकिन वो भी कोई नहीं, हम इसको ट्यूशन भेजते हैं। और अभी माशाल्लाह से सालन हो गया था बिल्कुल तैयार। ये मैंने एक चूल्हे से उतार कर ये दूसरे वाले चूल्हे पर रख दिया। मैंने कहा आग पर पड़ा रहा तो साथ ना लगना शुरू हो जाए। और अभी ये चारपाई इधर ही पड़ी है, इसको हम इधर लगा देते हैं। और आज ताया अबू और मुनीर भाई नहीं है, क्योंकि वो गए हुए हमारे गांव के साथ मेला लगा हुआ है, वो मेले पर गए हैं। बाकी अबू जी हैं वो जानवरों वाली साइड पर अभी आए हैं बाहर से जानवर लेकर, तो उनको मैंने शिकंजी बना कर दी थी। आज दिन को रोटियां हमने नहीं बना कर रखी थी, हमने कहा था शाम को जल्दी खाना बना लेंगे, क्योंकि सुबह बना कर रख देना तो अब कोई खाता नहीं है। कहते हैं ताज़ी रोटी हो तो फिर सही लगता है, वो सुबह की पड़ी रोटी खाई नहीं जाती, इस वजह से। सालन तो माशाल्लाह से तैयार हो गया है। अब अम्मी जी गूंद रही है आटा। एक मेरा पोतरा है, उनका नाम है अशरफ, ते ईमान तू है। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली जिंदगी देवे, तंदुरुस्ती वाली। अल्लाह पाक उन्दियां जो नेक मकसद है अल्लाह पाक उनकी पूरी करे, आमीन। ये जो सर्दियों के लिए हमने बिस्तर तैयार करने, आज ये सारे हमने निकाले थे। इतने दिनों से अंदर पड़े होते ना पेटियों में बंद, तो फिर वो स्मेल सी आने लग जाती है। अम्मी जी ने आज इनको धूप में डाला था। आपी भी आई थी फातिमा की अम्मी, क्योंकि उन्होंने और हमने मिलकर बिस्तर ये तैयार करने, उन्होंने कहा हम इधर से भरवा लेंगे, क्योंकि उनके गांव में शायद चक्की नहीं है जहाँ से बिस्तर भरे जाते हैं। तो ये सारे बिस्तर आज इस तरह धूप में रखे थे। अभी इधर छाँव आ गई, अब इनको इकट्ठा करके रख लेते हैं। और ये जो पहले वाली रुई है ना, ये इसमें से निकालेंगे सुबह, इसको सारा खोल के रुई निकाल लेंगे और कपड़े को धो लेंगे, फिर दोबारा से इसको भरवा के सर्दियों में ये हमारे काम आएंगे। और ये रुई तो कुछ हमने निकाल भी ली थी, इसको भी धूप में डाला था, इसमें जो स्मेल होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। फिर इसको दोबारा से अगली सर्दियों के लिए हम तैयार कर लेते हैं। और ये जो नीचे लकड़ियाँ सी नज़र आ रही हैं, इसमें से भी हमने बीज निकालना है। ये जो बड़ा बड़ा चारा हमने बाहर बीजा हुआ था ना, जिसकी हमने छत भी डाली है, लकड़ियाँ इसमें से निकाल के, वो पीछे से देखें सारी लकड़ियाँ हैं। तो ये हमने धूप में डाला हुआ है, जब ये खुश्क हो जाएगा तो इसमें से भी बीज निकालेंगे। ये जंतर है और चिज्जन इसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में। तो ये जब अगली दफ़ा चारा बीजेंगे ना, तो इसका बीज भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह का इसका बीज इसमें से निकलना है। तो इसको भी अभी 2-3 धूप और चाहिए, फिर इसको भी कूट कर इसमें से भी बीज निकाल लेंगे। अभी इसके ऊपर हम कपड़े डाल लेते हैं, दिन को इधर बड़ी अच्छी धूप लगती है तो खुश्क हो जाते हैं। और ये जो नीचे लकड़ियाँ सी नज़र आ रही हैं, इसमें से भी हमने बीज निकालना है। ये जो बड़ा बड़ा चारा हमने बाहर बीजा हुआ था ना, जिसकी हमने छत भी डाली है, लकड़ियाँ इसमें से निकाल के, वो पीछे से देखें सारी लकड़ियाँ हैं। तो ये हमने धूप में डाला हुआ है, जब ये खुश्क हो जाएगा तो इसमें से भी बीज निकालेंगे। ये जंतर है और चिज्जन इसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में। तो ये जब अगली दफ़ा चारा बीजेंगे ना, तो इसका बीज भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह का इसका बीज इसमें से निकलना है। तो इसको भी अभी 2-3 धूप और चाहिए, फिर इसको भी कूट कर इसमें से भी बीज निकाल लेंगे। अभी इसके ऊपर हम कपड़े डाल लेते हैं, दिन को इधर बड़ी अच्छी धूप लगती है तो खुश्क हो जाते हैं। अभी फातिमा की गुड़िया देखें किस तरह बैठी हुई है। ये इसका बेड है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बड़ा प्यारा है इसका बेड। तो ये सोफ़ा ये देखें कपड़े के अंदर डाल के फातिमा ने
बेड बनाया हुआ है अपनी गुड़िया का। और ये मैंने इसको कपड़े सिलाई करके दिए थे। फातिमा दिखाना, पहले इसके जो बेचारी के पहने हुए थे वो फातिमा ने सारे ख़राब कर दिए थे। फिर मैंने इसको सिलाई करके सूट पहनाया, वो भी सुई धागे पर, क्योंकि सिलाई मशीन नहीं थी हमारे पास। तो मैंने फातिमा से कहा कि जब सिलाई मशीन होगी ना, वो सिस्टर के घर है। इसकी कापनी है गुड़िया की। अच्छा, सही है। वो मेरी सिस्टर के घर है सिलाई मशीन, पार रानी की मम्मा के घर। वो जब उधर से लाएंगे ना तो फिर मैंने कहा और भी कपड़े सिलाई कर दूंगी। अभी तो बस ये एक ही सिलाई करके दिया है। और इसकी मैंने ये इस तरह चुटिया भी बनाई थी। और फातिमा कहती है इस तरह इसका ना स्टाइल भी बनाओ। फिर मैंने इसकी ये कटिंग भी की थी। अभी ये पीछे हो गए बाल, तो ये इस तरह बड़े इसके प्यारे लग रहे थे। सूरज अभी बिल्कुल गरूब हो रहा है, बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रहा है। और परिंदे भी जा रहे हैं अपने घर को। इस तरफ जंगल है ना, तो शाम होते ही इस तरफ चले जाते हैं सारे परिंदे। आटा गूंदकर हमने रख दिया है 5 मिनट के लिए, और साथ में तंदूर जला रहे हैं। लकड़ियों की हमें बड़ी मुश्किल बनी हुई है। अभी हमारी थोड़ी सी लकड़ियां रह गई हैं, थापियां भी ख़त्म होती जा रही हैं। तो अब लकड़ियों का कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, कहीं से लानी पड़ेंगी। वो बारिशों की वजह से ना इस दफ़ा जल्दी ही हमारी लकड़ियाँ और थापियाँ ख़त्म हो गई हैं। नहीं तो पहले इस मौसम में लकड़ियाँ अच्छी होती थी। बहुत रहो, अल्लाह पाक बंदियां दी जिंदगी करे, सब चीज़ लाभ पमदी है। अल्लाह तेरे पिरावां दी, ताए अब्बू दी, तेरे प्यो दी वड्डी जिंदगी करे, ते बालना नहीं बालना है। हाँ जी, बिल्कुल। माना बिल्ली अभी हमारी दूध पी रही है, और इसका बच्चा जो है ना वो अभी तक ये दूध नहीं पीता। वो माशाल्लाह बड़ा तो हो गया है, लेकिन अभी भी ज़्यादा अपनी माँ का दूध पीता है। तो इसलिए इसको हम ज़्यादा डाल देते हैं ताकि इसका बच्चा फिर इसका दूध पी सके। पंखा भी चला लिया है, शाम की अज़ानें भी हो गई हैं, बल्ब भी सारे जला दिए हैं, अंधेरा होना शुरू हो गया है। आज माशाल्लाह से थोड़ा थोड़ा ये भी साथ दूध पी रहा है। और अभी इसको सही से देखें, ये तो मुझे इतना प्यारा लगता है ना, बिल्कुल पारो रानी जैसा लगता है, छोटा सा। कोई भी चीज़ छोटी हो बड़ी प्यारी लगती है, चाहे जानवर का बच्चा हो चाहे इंसान का हो। और दूध देखें वो किस तरह पी रहा है। और अभी हमने सालन भी रख लिया इधर, रोटियां भी डब्बे में डालकर रख ली हैं, चंगेने और बर्तन भी सारे रख लिए। और परिंदों के चहकने की आवाज़ें देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। ये बड़े बड़े दरख्त हैं ना स्कूल के अंदर, तो इधर भी कुछ परिंदे बैठ जाते हैं और कुछ तो जंगल में चले जाते हैं। समझ लें कि ये भी जंगल सा ही है। अभी ताया अबू आ गए हैं मेले से होके, बिल्कुल रात के टाइम ही आए हैं, काफ़ी टाइम लग गया उधर। वो मेला लगा खड़ा बड़ा। हाँ जी। ये लेता है अबू खाना। लंगर वैसे उधर से खाया है कि नहीं? लंगर लगा ही कोई नहीं है। सही। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मेले पे तो काफ़ी देर लगा के आए हैं। हाँ जी, नई दुनिया से होके आ गया। सही। तो हमारे लिए कुछ नहीं लेके आना था, वरना मेले पे जाता है कोई मिठाई ले आता है। असल में ना उधर जो आयल में बनाते हैं ना, घी में बनाते हैं मिठाई, वो जलेबी, तो वो ठीक नहीं होती। तो मैंने भी उधर नहीं ली, ना मैंने खाई है ना तायाबू ने खाई। बस बंदों को देख के आगे। नहीं, पानी वगैरह उधर से पिया था हमने। सही। बंदा रश में धक्के लेने जाता मेले पे, और कुछ नहीं वैसे होता। हाँ जी, उधर से हमने घोटा पिया था। सही। घोटा मुझे अच्छा लगा, हमने पी लिया। तो बाकी जो मीठी चीज़ है, खाने वाली चीज़ है, वो सही उधर होती नहीं है, वो हमने ली नहीं। मेला भी इतना बड़ा नहीं था,
ये जो अभी मेला लगा है ये छोटा लगता है, जो अभी लगना है कुछ दिनों के बाद वो बड़ा मेला लगता है हमारे वो गांव भी में। नज़दीक ही है, तकरीबन 3-4 किलोमीटर। हाँ जी, उधर घोड़े भी होते हैं और कबड्डी भी होती है, घोड़े भी होते हैं और काफ़ी सारे फंक्शन मौत होते वाला खो भी होता है। हैं। मौत वाला खूब। हाँ नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ ना, वैसे अच्छा, मुझे पता है उधर सही नहीं चीजें होती, मट्टी कट्टा भी पड़ता है तो वो हाँ जी, सही नहीं होती। हमने पानी भी पिया, मट्टी गट्टा भी खाया, तो फिर वापस आ बस यही तो मेला होता है। अभी खाना खाओ। चले आए। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हमने खाना खा लिया है, सब ने पंखा बंद कर दिया है और चारपाइयाँ भी इधर से उठा ली हैं। अब्बू जी, ताया अब्बू और भाई लोगों के बिस्तर मैंने उधर लगा दिए और हमारे बिस्तर इधर अंदर लगा दिए। शाम होते ही ना, अंधेरा होते ही ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, हम फिर ये कूलर वाला पंखा चला लेते हैं और इधर सो जाते हैं। और फातिमा अब सो जाओ जल्दी से, फिर सुबह ये उठती नहीं है, स्कूल जाना होता है। तो बस अभी मैंने अपना बिस्तर लगाना है, बाकी अम्मी जी का लगा दिया और मुनीर भाई का, और बाकी सारा काम भी समेट लिया है। अब बस हमारी सोने की तैयारी हो गई है। तकरीबन टाइम हो गया है 8 बजे का, 8:30 बजे तक हम सो जाते हैं। और ये पंखा भी मैंने अंदर रखना है, उसके बाद फिर सारा काम ख़त्म हमारा हो जाएगा। और आप सबको हमारी आज की वीडियो फिर अच्छी लगी है? वालेकुम अस्सलाम। अब रात हो गई है, सो जाओ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, आप सब चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फातिमा अल्लाह हाफिज़ करो।